लहमियात की कितनी मिकदार ज़रूरी है? लहमियात प्रोटीन्स एक ऐसा अहम ग़िज़ाई जुज़्व है जो इंसानी जिस्म की नशो व नुमा और सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरे दो अनासिर नशास्ता, कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी या फैट्स हैं। बहुत से लोग जिन्हें अपनी सेहत की बहुत फ़िक्र रहती है, अमूमन इस बात पर तशवीश में मुब्तला पाए जाते हैं कि उनके जिस्म को दुरुस्त मतलूबा मिकदार में लहमियात मुयस्सर नहीं आ रहे। कुछ लोग इस वहम में मुब्तला होने के बाद अपनी खुराक में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल कर लेते हैं, जो अमूमन गैर ज़रूरी होती है। आज मैं अपने कालम में इस सवाल का जवाब सामने लाने की कोशिश करूंगी कि क्या हमारी खुराक का ये जुज़्व यानी प्रोटीन वाकई इतनी तवज्जो का मुस्तहिक है जितनी तवज्जो हम इस पर देते हैं। अब फिर वाकई ये इतना ज़्यादा अहम है कि हमें अपनी खुराक में उसकी मौजूदगी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसमें शक नहीं कि प्रोटीन हमारे पूरे जिस्म के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उज़लात और पट्ठों यानी मसल्स के लिए। प्रोटीन खुराक का ऐसा जुज़्व है जो पट्ठों और मसल्स को मजबूत बनाता है और उन्हें उभारता है। शायद इसीलिए जो लोग बॉडी बिल्ड न करते हैं वो अपनी रोज़मर्रा खुराक में प्रोटीन की मिकदार का ख़ास ख्याल रखते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे 1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स मौजूद हैं, जिनमें बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। इनकी अच्छी खासी तादाद के अलावा मेरे फॉलोवर्स में दीगर सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं। इनमें से अक्सर शख्सियात मुझसे सवाल करती हैं कि एक इंसान की खुराक में लहमियात प्रोटीन की कितनी मिकदार शामिल होनी चाहिए। इस सवाल के जवाब का पहला हिस्सा तो यह है कि हर इंसान के जिस्म में लहमियात की ज़रूरत मुख्तलिफ मिकदार में होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ बनाया है और इसी एतबार से इसकी ज़रूरियात भी मुख्तलिफ होती है। सबसे बुनियादी बात इंसान की जसामत और उसका कदर काटे है। इसी मुनासबत से हर इंसान के जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। दूसरी काबिल ज़िक्र बात यह है कि इसके साथ साथ हर इंसान में मुख्तलिफ हालात व वाक़यात, मुख्तलिफ औक़ात और मुख्तलिफ कैफ़ियत में ग़िज़ाई ज़रूरत तब्दील होती रहती है। शायद आपको ख़ुद अपने बारे में भी तजर्बा हुआ हो कि किसी रोज़ किसी वक्त आप ज़्यादा खाना खाते हैं और किसी रोज़ कम। बाज़ अक़वात कोई ऐसी चीज़ पकी होती है जो आपको ज़्यादा पसंद आती है, इस वक्त भी आप ज़्यादा खा जाते हैं, और अगर कोई ऐसी चीज़ की हो जो आपको कम पसंद हो या नापसंद हो तो आप कम खाते हैं। यूँ आपके जिस्म में मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा का तनासुब खुद ब खुद भी घटता बढ़ता रहता है। यूँ उनका हिसाब किताब रखना आपके बस में नहीं होता। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आपकी खुराक में प्रोटीन की मिकदार आपकी खाने की ख्वाहिश के मुताबिक घटती बढ़ती रहती है। बहरहाल इस ज़िम्मे में अगर आप कोई पैमाना मुकर्रर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जिस्मानी साख्त, कद काठ और उम्र पर गौर करना होगा। अगर आप एक कद-आवर और जसीम इंसान हैं तो आपके जिस्म को ज़्यादा लहमियात की ज़रूरत होगी। बल्कि लहमियात ही क्या, आपके जिस्म को तमाम ग़िज़ाई अज्जा की ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होगी। आपके जिस्म को जितनी कैलोरीज़ हरारों की ज़रूरत होती है उनका सिर्फ 30% आपको लहमियात से पूरा करना चाहिए। दीगर ग़िज़ाई अज्जा के साथ आपको लतमात का ये तनासुब कायम रखने की ज़रूरत है। जो लोग अपनी खुराक और ग़िज़ाई अज्जा के बारे में शऊर रखते हैं वो इस हिसाब किताब को आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक आसान और सादा सी बात यह है कि अगर आप ज़्यादा लंबी चौड़ी जसामत के आदमी नहीं हैं, अगर आप बाकायदा बॉडी बिल्डिंग तो किया हल्की फुल्की वर्जिश भी नहीं करते तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा गोश्त खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ख्याल रहे कि लहमियात प्रोटीन सिर्फ गोश्त में नहीं बल्कि दालों में भी पाए जाते हैं। ये भी याद रखें कि प्रोटीन इंसानी जिस्म के लिए एक निहायत ज़रूरी ग़िज़ाई जुज़्व है। अगर आप परहीज़ी खुराक खाते हैं तो इसमें भी प्रोटीन की मौजूदगी ज़रूरी है। इस ग़िज़ाई उन्सर की कमी इंसानी जिस्म के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है। लहमियात का हुसूल ऐसी खुराक से होना चाहिए जो प्रोसेस न की गई हो, यानी जिसे मशीनों और केमिकल्स वगैरह के ज़रिए कोई ख़ास शक्ल ना दी गई हो, जैसे गोश्त या चिकन वगैरह मुख्तलिफ शक्लों में डिब्बाबंद खुराक की सूरत में दस्तयाब होता है, लेकिन मशीनी अमल, मुख्तलिफ केमिकल्स की आमेज़िश और फ्रीज़ किए जाने के बायस इसके ग़िज़ाई असरात तब्दील हो जाते हैं। आदर के खुराक जितनी भी ज़्यादा फितरी और तबई हालत में होगी, इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा के बारे में दुरुस्त अंदाज़े लगाना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, और इसमें शामिल ग़िज़ाई अज्जा के बारे में अब जो हिसाब किताब लगाएंगे वो हकीकत के ज़्यादा करीब होगा। बाज़ सब्ज़ियों और बीन्स में भी लहमियात मौजूद होती हैं। जिन लोगों को बीफ,
मटन या चिकन से किसी किस्म का मसला पैदा होने का अंदेशा हो, या जो लोग खुदा न खास्ता मैदे आंतों के किसी किस्म के आर्जे में मुब्तला हों, उनके लिए सब्जियों और दालों से लहमियात का हुसूल ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि ये चीज़ें बेशतर इंसानों के लिए बेज़रर होती हैं और उनसे कोई आर्जा लाहिक होने या किसी बीमारी में इजाफा होने का ख़तरा बहुत कम होता है। बहरहाल लहमियात अब खा किसी भी खुराक के ज़रिए हासिल करें, उनके साथ ज़्यादा मिर्च, मसालों, केमिकल्स और नमक का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। अगर आपका पहले ही से उन चीज़ों का परहेज़ नहीं चल रहा, तब भी उनका कम से कम मिक़दार में इस्तेमाल आपके हक़ में बेहतर है। ख़ास तौर पर अगर आप महसूस करते हों कि आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, तब तो आपके लिए तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ ज़्यादा ज़रूरी है।